आज श्रीलंका में उथल पुथल हो रहा है। आप सभी ने देखा, देश के कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ वकील, बड़े बड़े सुझाव देने वाले यहाँ तक कहते हैं भारत सरकार को, सेना को सतर्क रहना चाहिए, भारत को तैयार रहना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी कहते हैं भारत की सेना को, भारत सरकार को सेना सतर्क रहना, सेना भेज देना चाहिए। यही गलती राजीव गांधी जी किए थे, उसी का अंजाम हुआ। आज राजीव गांधी नहीं रहे इस दुनिया में। श्रीलंका का जो स्थिति है, उसके लिए वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सत्ता में जो बैठे हुए थे, वे जिम्मेवार हैं। उसके बाद चीन जिम्मेवार है, उसके बाद पाकिस्तान जिम्मेवार है। आपको जब भारत में पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किया था। उसी वक्त श्रीलंका में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था और 300-400 लोग मारे गए थे। जांच हुआ, जांच टीम बैठी, क्या हुआ नहीं हुआ, कितने लोगों को सत्ता में बैठा देते। वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी कार्रवाई किए, लेकिन वहाँ पर अंकुश नहीं लगा सके और इस बात का खोज नहीं, उससे दूरी नहीं बना सके किस देश की खुफिया का, किस देश का, कहाँ, कैसे ये बम ब्लास्ट हुआ था। आज हमें श्रीलंका ने बहुत कुछ बेच दिया चीन के हाथ में। अमेरिका, भारत, सभी के सभी देश उसे समझाते थे कि आप चीन के चंगुल में फंस रहे। हेमंत टोटा को बेच दिया गया 99 साल के लीज पर। सत्ता में बैठे व्यक्ति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये चीन के हाथ से, यह भी खुफिया, यह भी आता है समाचार, 45,000 करोड़ चीन से लिया गया था उधार, 45,000 करोड़, और उसमें भ्रष्टाचार भी हुआ और चीन के कर्ज जाल में फंस गए। अमेरिका को, भारत को इसे विशेष ध्यान देना चाहिए। फ्रांस को, क्वाड के देशों को किसी प्रकार से श्रीलंका को बचाना चाहिए। श्रीलंका तभी बच सकती है, श्रीलंका तभी बच सकती है वहाँ पर शांति स्थापित हो, आंदोलन समाप्त हो। आंदोलन किसी समस्या का समाधान नहीं दे सकता है। आंदोलन किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अभी जो स्थिति है उसमें आंदोलन की आवश्यकता नहीं। अगर शांति रहेगा तो विश्व बैंक से अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस उसको कर्ज देंगे और उसे एक बहुत बड़ी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। वह तभी होगा जब वहाँ पर शांति स्थापित हो, सरकार बदल गई, इमरजेंसी लागू होगा। अगर लेकिन कुछ उपद्रवकारी देश विरोधी ताकत वहाँ पर विस्फोटक परिस्थितियाँ पैदा कर रही है, जो तो राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का भवन को घेर लिए
उसमें प्रवेश कर गए। यह आंदोलन वहाँ की जनता को ही नुकसान देगा, जनता को ही परिस्थितियों में डालेगा, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति तभी कुछ काम कर सकता है जब वहाँ पर शांति स्थापित रहेगा। शांति रहेगा, उसके बाद ही धीरे धीरे विकास की गति पकड़ेगी, लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। कुछ देश भी चाहते हैं श्रीलंका किसी तरह से तंग और तबाह हो जाए, इसके लिए उससे बचना पड़ेगा। वहाँ के आंदोलनकारियों से मेरा अपील है, वहाँ के नागरिकों से मेरा अपील है, आप पहले शांति स्थापित की। शांति स्थापित होगा, उसके बाद ही आपके देश में और देश की सरकार कुछ कार्रवाई कर सकती है, जनता को कुछ राहत पहुंचा सकती है। इसके लिए पिछली सरकार ने जो काम किया उसका सज़ा उसे मिल गया, लेकिन आगे अगर आप एक मजबूत श्रीलंका देखना चाहते हैं तो आपको शांति स्थापित करना पड़ेगा। शांति स्थापित नहीं होगा तो आपका देश पहले भी कई एक बार बर्बाद हो चुका है। LTT, लिथे, जाफना प्रायद्वीप, भारतीय शांति सेना और श्रीलंका की सेना ने बहुत पहले 90 के दशक में, 80-90 के दशक में भीषण तबाही हुआ था। कई एक लाख लोग मारे गए, कई एक लाख लोग, लेकिन वही स्थिति कहीं पुनः पैदा नहीं हो जाए, इसके लिए वहाँ की जनता को शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। सरकार को सहयोग करें, सरकार वहाँ पर काम करेगी और अगर शांति रहेगा तभी भारत, अमेरिका, फ्रांस, विश्व बैंक और विश्व की अनेक संस्थाएं उसे कर्ज देगा, स्थिति सामान्य हो जाएगी, लोगों का जीवन पटरी पर आ जाएगा। जिस तरह से आप आंदोलन चलाते हैं, यह आंदोलन आपने पहले क्यों नहीं चलाया? सत्ता में बैठा व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा था, चीन के कर्जा ले रहा था, उस वक्त आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उस वक्त आपने आवाज़ नहीं उठाई तो आज आप आवाज़ क्यों उठाते हैं? आपको नैतिक अधिकार नहीं है आपको आवाज़ उठाने का। जिस वक्त हेमंत टोटा को बेच दिया गया उस वक्त आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? क्या आप चीन की जनता हैं? आपके देश में प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, श्रीलंका में डेमोक्रेसी है, आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? चीन में नहीं है आवाज़ उठाने का, आवाज़ आप सत्ता के विरुद्ध में आवाज़ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन श्रीलंका में तो आवाज़ उठा सकते हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं। सत्ता में बने हुए व्यक्ति थे, आपने उस पर कार्रवाई नहीं की, मांग नहीं की। आज आप आंदोलन का रूप धारण कर लिए हैं, यह देश की बर्बादी होगी, श्रीलंका की बर्बादी होगी, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई उस वक्त जब भारत, श्रीलंका, जापान, फ्रांस आपको समझा रहा था? उस बात को तो आप तो पढ़े लिखे नागरिक थे, सत्ता में बैठा व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा था, उसे सत्ता चुनाव जीतना था, इसलिए वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर के चीन से कर्जा लेकर के देश को बेचने का काम किया। वहाँ की जनता क्या कर रही थी? जनता को क्यों नहीं आवाज़ उठाई? जनता को आवाज़ उठाना चाहिए था, आपने आवाज़ नहीं उठाई। और आज जब सत्ता में बैठा व्यक्ति घिर गया भ्रष्टाचार में, देश दिवालिया हो गया,
तो अब आवाज़ उठाते हैं सत्ता के विरोध में। अब सत्ता में बैठा व्यक्ति है ही नहीं, आप किसे आवाज़ उठाते हैं? इससे अराजकता पैदा होगी और बहुत दिनों तक श्रीलंका की स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। इसलिए मेरा अपील है, जो श्रीलंका को बचाने के लिए आपको शांति का प्रयास करना चाहिए। हर नागरिक को, वहाँ के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। आप आंदोलन को बंद करें। आप राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय को जो घेरे हैं वह उसको खाली कर देना चाहिए। वहाँ पर सत्ता बैठेगी, सत्ता में बैठा व्यक्ति आपके आवाज़ को, आपकी ज़रूरत को, अगर शांति रहेगी उसका उपाय सुलझा जाएगा, उसका उपाय सोचा जाएगा। उसमें जो भी समस्याएं होंगी, भारत की सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत मदद किए हैं। और अमेरिका अगर शांति बनाए रखेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब भी बहुत मदद करें, संयुक्त राष्ट्र संघ से भी मदद मिलेगा, MF से भी मदद मिलेगा और विश्व के अनेक देश से आपको आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन वह मदद तभी मिल सकती है जब आप शांति बनाए रखेंगे। देश की सरकार स्थापित होने दीजिए, श्रीलंका की सरकार स्थापित होने दीजिए, उसके बाद उनसे उसको समय दीजिए, सत्ता में बैठा। जो अराजकता स्थिति पैदा हुई है उसके लिए श्रीलंका के नागरिक भी जिम्मेवार हैं। सत्ता पक्ष के सत्ता में बैठा व्यक्ति तो जिम्मेवार है ही, लेकिन वहाँ के नागरिक भी जिम्मेवार हैं। जब हेमंत चौटा को बेच दिया, क्या कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया? किसी भी शासन में सत्ता में बैठा व्यक्ति आज बैठा है, कल उसका वह देश की सीमा को, देश की संप्रभुता को बेच नहीं सकता है। हेमंत चौटा को बेचना, उसी वक्त आपको आवाज़ उठाना चाहिए था। आपने आवाज़ नहीं उठाई और आपने मुख्य दर्शक बने रहे। और आज आप आंदोलन के बहाने, देश को तोड़ने के बहाने, देश को तोड़ने के लिए आप आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। वहाँ की सत्ता बैठा व्यक्ति देश छोड़ के भाग रहा है, इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। इसलिए वहाँ की जनता को, वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के युवा को, वहाँ के छात्रों को ये सोचना पड़ेगा कि गलती आपकी भी है और आपके शासक थे, प्रशासन जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे वे दोषी हैं, आप भी दोषी हैं। आपको इससे बचने के लिए आपको शांति स्थापित करना होगा और आपको सामूहिक रूप से भारत से, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से, जापान से कर्ज मांगनी होगी और अमेरिका के राष्ट्रपति से, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक से कर्जा मांगना होगा। आपको निवेदन करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी राशि आपको देश में उपलब्ध कराई जाएगी और तेल का संकट भी है, वह भी दूर होगा। गैस का संकट है, वह भी दूर होगा। महंगाई जो है वह भी दूर होगी, लेकिन वह तभी होगा जब आप शांति बनाए रखेंगे। और भारत सरकार से मेरा अपील है, किसी भी परिस्थिति में राजीव गांधी ने जो गलती की थी वह गलती माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे। धन्यवाद।